वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। 126 ममालिक के बिजनेस और टूरिस्ट के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। वज़ारत दाखिला की समरी वफाकी काबीना ने मंजूर कर ली। काबीना इजलास में मुआशी सूरत हाल समेत अहम कौमी उमूर पर बहस हुई। काबीना अरकान को मौजूदा मुल्की हालात पर एतमाद में लिया गया। MQM का मकामी IPPs के साथ कैपेसिटी चार्जेस एग्रीमेंट ख़त्म करने का मुतालबा। चेयरमैन नेपरा से मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कैपेसिटी चार्जेस के साथ पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। जो बिजली पैदा ही नहीं हो रही उसके भी कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। हमारा गर्दशी कर्जा 2600 अरब रुपए तक पहुँच गया। आवाम को बिजली मिल नहीं रही मगर होश उड़ाने वाले बिल आ रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि बिजली की तरसील के लिए एक से ज़ायद कंपनीज को लाइसेंस फराहम किया जाए। चेयरमैन नेपरा से कहा कि कराची में लॉसेस वाले इलाकों में पूरे इलाके की जगह PMTs बंद करें। बदीन, मीरपुर खास, सांखड़ और नवाबशाह की ज़मीनें सैलाब में डूबने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में खिताब। कहा, निकासियाब के पुराने रास्तों की बहाली आवाम का पुराना मुतालबा था। LBOD के डिज़ाइन से कुदरती पानी के रास्ते बंद हो गए थे। LBOD के डिज़ाइन पर बीबी शहीद ने भी एतराज़ात किए थे। LBOD 1980 की दहाई का मंसूबा था जिसे वापडा ने तामीर किया था। IPPs के मुआहदे हर साल मुल्क की मईशत को अरबों का नुकसान का सामना है। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, बिजली बिलों में भारी इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। हाफिज नईम और रहमान ने कहा, आवाम किसी और को वोट देते हैं, नतीजा किसी और के हक में आ जाता है। कानून और आइन की बालादस्ती की तहरीकें कराची बार से मिलकर चलाई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया दे दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 10 रोज़ में जवाब भी तलब कर लिया। PTI वकील ने इस्तदा की कि रिटायर्ड जज की तैनाती में चीफ जस्टिस की मुशावरत ख़त्म कर दी गई। मामले पर लार्जर या डिवीज़न बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे फरीक का जवाब आने दें, फिर देखेंगे। मुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकैन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कितनी FIR और इंक्वायरीज हैं। आपने नैब को दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया। वकील इश्तियाक के खान ने जवाब दिया कि जी, नैब को फरीक बना देता हूँ। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, FIA, नैब और पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। का केस, अदालत ने उमर अयूब और असद उमर की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत में 2 अगस्त तक तोसी कर दी। आज़म खान सवाती, मुसर्रफ जमशेद चीमा समेत दीगर मुल्ज़िमान पेश हुए। दीगर मुल्ज़िमान के शामिल तफ्तीश न होने पर अदालत का इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान हलफ लिख कर दें कि वो शामिल तफ्तीश होंगे। मुल्ज़िमान के वकला बहस करें वरना मेरिट पर फैसला कर दूंगा। अगर किसी ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए तो कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं, बाहर बैठे लोग कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त मुल्क अनारकी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। बानी PTI मजलूम हैं, अदालतों का मजाक बना दिया गया। अदालतों के फैसले माने जा रहे हैं, ना अवाम का मैंडेट। जरदारी और नवाज शरीफ तारीख की गलत साइड पर हैं। जो भी इनका साथ देगा वो तारीख से नजर नहीं मिला सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फेडरल रिपब्लिक जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ जर्मन हुकाम चाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से J7 ग्रुप के चेयरमैन की भी मुलाकात। सूबे में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल।
मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रही है। सिंध हुकूमत का भी किस्तों पर सोलर सिस्टम देने का फैसला। 300 और ज़ायद यूनिट से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मुख्तलिफ बैंकों के जरिए सिंध हुकूमत सोलर सिस्टम स्कीम शुरू करेगी। सोलर सिस्टम पर बैंकों के सूद की रकम सूबाई हुकूमत अदा करेगी। आइंदा माह से 2 लाख घरों की सोलराइजेशन का अलग प्रोग्राम शुरू होगा। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह कहते हैं, 5 लाख सोलर पैनल ऑफ ग्रिड एरियाज़ के रिहायशियों को देंगे। हालिया बजट के असरात और IMF की शराइत ने आवाम का जीना महाल कर दिया। महंगाई और बिजली के भारी बिलों ने हर तबके को लपेट में ले लिया। कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर, बेरोजगारी में भी इजाफा। गारमेंट समेत हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। भारी बिल अदा करने और कारोबार न होने से ताजिर सर पकड़ कर बैठ गए। दुकानदार कहते हैं, दिन ब दिन कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। काम ना होने के बायस लेबर को काम से फारिग किया जा रहा है।